भगवान स्वतः ही आ जाते हैं। नारद जी ने कहा आप चिंता न करिए, जो परमात्मा है वो अपने भक्तों पे कृपा अवश्य करता है। इतना ही नहीं, नारद जी ने कहे मैया जो भगवान के सामने भी पहुंच जाता है ना तो भगवान उसकी बुराई नहीं देखते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि भगवान खुद कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नाश तबहि। भगवान कहते क्या है, बोले तुम कितना भी बड़ा पाप किए हो लेकिन तुम बस मेरे सामने आकर के हाथ उठा दिए त्राहिमाम त्राहिमाम, तो मैं तुम्हारे अंदर की बुराई को नहीं देखता हूँ। नारद जी कहे देवी आप तो उस ठाकुर के सामने आप नहीं आई हैं, आप उस ठाकुर की नगरी में हैं, तो भगवान आपका कल्याण अवश्य करेंगे, आप चिंता ना करिए। नारद जी समझाए, भक्ति मैया कहे प्रभु आपकी बातों से हमको बड़ी संतुष्टि मिल रही है, बस आप एक काम करिए जल्दी से मेरे बाधकों को ठीक करिए। नारद जी आए ज्ञान वैराग के पास में बैठ गए। उनके कानों में भगवान के जो 17 पुराण है, 17 पुराण शास्त्र का लगे पाठ करना। वेद बोले कहे वेद वेदांत घोष ऐसा गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद बोले गीता का पाठ किए और एक बार नहीं बोले गीता पाठे मुहुर्मुहु, कान में जाके बोले ज्ञान उठ जाओ वैराग उठ जाओ। ज्ञान वैराग के क्षण भर की चेतना आई, आग खुली, फिर जस के तस हो। अब नारद जी सोच में हमने वेद सुना दिया, हमने गीता सुना दी, हमने 17 पुराण सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग की पुष्टि नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? नारद जी चिंतित हो गए। और देखिए जब भगवान कोई भक्त चिंतित होता है ना तो भगवान भी चिंतित हो जाता है। जब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त नारद चिंतित है, भगवान ने भी चिंतित हो गए और भगवान ने तुरंत आकाशवाणी कर दिया व्योमवाणी तरे बाहुमा ऋषिकीद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी ने क्या कहा, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। अरे आप चिंता ना करिए, आप बस उद्यम करिए, आप सत्कर्म करिए तो आपको जो सोच है सोच की पूर्ति अवश्य होगी, ज्ञान वैराग्य अवश्य ठीक हो जाएंगे। और आकाशवाणी ने कहा आप संतों के पास में सत्कर्म करिए। इतना कह के आकाशवाणी चले गई। नारद जी ने विचार किया, आकाशवाणी ने कह दिया सत्कर्म करो, लेकिन मैं कौन सा सत्कर्म करूं? कोई आदमी भूखा है, गरीब है, ओके भोजन करा दे तब वो तो सत्कर्म है। नारद जी ने विचार किया, आकाशवाणी ने कहा कि संतों के पास में जाओ, लेकिन आकाशवाणी ने यह नहीं बताया कि किस संत के पास में जाए, काशी वाले कि मथुरा वाले कि प्रयाग वाले कि हरिद्वार, कहाँ वाले हम जाए, किस जगह पे जाए। नारद सोच पड़ गए। यहाँ तक नारद ने विचार किया अरे अगर काश आकाशवाणी ने किसी संत का नाम भी बताया होता, जैसे मान लिया क्यों पेटे में भयंकर दर्द हो तो आके बैठक है तोरे पेट दर्द के इलाज हमारे पास में बात है, हम जान थे दवाई, तो कह भाई कौन दवाई है बता दो। कहे जान थे लेकिन हमको याद नहीं आवता वो दवाई का नाम का है। कह मिली कहाँ, कह इहो नहीं मन पड़ता, लेकिन तू खोजबा तब मिल जाए। आकाशवाणी ने भी सेम यही चीज कहा कि नारद जी आप सत्कर्म करिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। यहाँ पे नारद जी थोड़े चिंतित हुए। नारद जी भक्ति मैया को समझा कर हे मैया आप चिंता ना करिए, आप बस ठाकुर जी के चरणों में विनती निवेदन करिए और मैं इस दवा की सत्कर्म की खोज के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। भक्ति मैया भगवान के चरणों में वंदन करने लगे। ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। अमृत में जिसका कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। और मिटाए तुझे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। यहाँ पे नारद जी ने समझाया, बोले मैया आप चिंता ना करिए, आप बस भगवान के चरणों की वंदना करिए। नारद जी इतना समझा बुझा करके और सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। अब नारद जी गए, जितने भी नारद जी ने विचार किया कि मैं सत्कर्म करूंगा, मैं एक एक संत के पास में जाऊंगा। नारद जी निकल पड़े। मार्ग में जो भी कोई संत मिलता सबको रोकते, हाथ जोड़ के पूछते, हे महाराज ये बताइए कि जिसको शास्त्र वेद उपनिषद 17 पुराण को सुनाने से जिसकी पुष्टि ना होती हो उसके लिए सत्कर्म कौन सा करे। महाराज जो संत लोग होते थे ना, नारद जी को देखते थे शांत हो जाते। क्यों? क्योंकि नारद जी उच्च कोटि के संत हैं। कोनो पीजीआई के डॉक्टर आके आया आपके बड़का पोले पे जाके कौन डॉक्टर से कोनो दवाई पूछे लगा, कोई डॉक्टर कुछ बोल पाएंगे? बोलती बंद हो जाए, क्योंकि उनका लेवल क्या है, बड़ा है, बड़ी उनकी तैयारी है। नारद जी कौन बोले उच्च कोटि के संत हैं। और मार्ग में जितने भी संत मिले सबसे नारद जी पूछे, महाराज कोई तो हाजिर कहे, महाराज जिस सत्कर्म को आप नहीं बता पाए उसको हम क्या बताएंगे। किसी किसी ने बताया, नारद जी को संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी जाने लगे, गुफाओं में गए। अब यह बात चारों तरफ फैल गया, ब्रेकिंग न्यूज। अब संत महात्मा लोग जो संत होते थे गुफा में बैठे रहते थे, अपने शिष्यों से कह रहे, सुनो जब नारद जी आएंगे ना हमको बता देना, हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। और आएंगे तो बोल देना कि हमारे गुरु जी काष्ठ मौन धारण किए हुए हैं। नारद जी आए, शिष्य देखे। नारद जी कहे, आपके गुरु जी कहाँ है? आपके गुरु जी से हमसे मिलना है। कहे गुरु जी तो मौन व्रत धारण किए हैं। कहे मौन व्रत में आदमी बस मुख से नहीं न बोलेगा, बातें तो आंखों से भी होती है। बातें तो आप लिख करके भेज सकते। बोले नहीं महाराज, काष्ठ मौन धारण किया है। काष्ठ मौन मतलब बोले हाथ पैर शरीर का कोई भी अंग काम
नहीं करेगा। नारद जी को कहीं भी उत्तर नहीं मिला। कुछ कुछ संतों के पास में इसका उत्तर था, लेकिन कुछ संतों ने जानबूझ के उत्तर नहीं दिया। विचार किए अगर आज मैं उत्तर दे दूंगा तो कल हमारे द्वार पे, हमारे गुफा में जो भक्त है, भक्तों की भीड़ लग जाएगी, हमारा जो तप है, तप में अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए किस लोगों ने जवाब नहीं दिया। नारद जी वही कहे, भैया मुझको वो सत्कर्म कहीं नहीं मिला। तब मैं सोचा कि बद्रिका आश्रम में जाऊं। यहाँ मैं आया, आपको देखा, मुझको लगता है कि मेरी मंजिल मुझको प्राप्त हो गई है। आप हमें वो सत्कर्म बताइए जो आकाशवाणी ने कहा था। यहाँ पे नारद जी महाराज सतकुमारों से बड़ी बड़ाई की। सतकुमार ने कहा, नारद जी उन्होंने भी मना किया, बोले हमको क्या पता है, आप तो हमसे बड़े हैं, हम तो 5 वर्ष के बालक हैं। सतकुमारों को बस 5 वर्ष की है। नारद जी देखे, नारद जी का सबसे बड़ा भाई तुम ही हो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कौन है? सनकादिक ऋषि लोग, जिनकी आयु बस 5 वर्ष की होती है। नारद जी कहे, जो भगवान के द्वारपाल है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय नाम दो को। अरे आप भगवान से मिलने गए, द्वारपालों ने रोका, आपने एक अपनी बाहें टेढ़ी की, उतने में उनको 3 जन्म के लिए असुर बनना पड़ा। अरे आप तो सबसे बड़े हैं, आप इसका उत्तर दे दीजिए। जब श्री नारद जी महाराज इतने विनम्र भाव से पूछे ना, तब सनकादिक ने कहा, बोले ठीक है, आपके पास में इतना विनम्र है, आप विवेकी भी हैं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सतकुमारों ने कहा, सत्कर्म तो बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आकाशवाणी ने कहा है वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालापम सतु गीता सुकादि। जो सुखदेव जी के मुख से जो गाया गया भागवत है, आप उस कथा को सुनाइए, इसके द्वारा उनका कल्याण हो जाएगा। और कहे ये भागवत तो आपने तो वेदव्यास जी को दिया था। नारद जी महाराज ने एक श्लोकी भागवत गए, चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक ले जाकर के वेदव्यास जी को दिए। वेदव्यास ने उसी 4 श्लोक का व्याख्यान 18,000 श्लोकों में कर दिया। नारद जी सुने, नारद जी कहे, भैया एक बार बताइए, ये भागवत निकला कहां से है? बोले 17 पुराणों से। 17 पुराण का सार क्या है? कहे भागवत है। बोले जब हमने 17 पुराणों को सुना दिया, वेद को सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, गीता पाठर मुहुर्मुहु, बार बार हमने गीता सुना दिया, तो इस सार सुनाने से क्या होगा? भागवत सुनाने से क्या होगा? तब यहाँ पे सनकादियों ने 3 दृष्टांत से समझाया। कहे नारद, कहे एक घर था, शाम का समय हुआ गृहस्थ में, तो उनके घर में शाम को दीप जलाने के घी नहीं था, तो पड़ोसी के यहाँ पे गए, कहे भाई थोड़ा सा घी दे दो। बोले क्या होगा? बोले दीप जलाना है। बोले काम करो, घी तो नहीं है लेकिन घी दूध से निकलता है, एक काम करो दूध ही लेकर के चले जाओ। अच्छा का दूध से, दूध का सार क्या है? कहे घी है, दूध से ही तो घी निकलता है। लेकिन वो सोचा कि दूध से हम दिया जला पाई के वो पूरी बनावल जला ना, घी में कितना सुंदर पूरी निकलेगा। कि वो सोचे कि घी में इतना सुंदर पूरी निकलता और घी दूध में से निकलवा, हम दूधे में पूरी छान लें तो क्या होई? कल्ली ही बन जाएगी। संत कुमारों ने कहा, बोले जिस प्रकार से जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता है, ऐसे ही जो काम भागवत कर सकती है वो अन्य पुराण नहीं कर सकता है। घी क्या है? बोले घी है भागवत। जो अन्य शास्त्र पुराण है वह क्या है? बोले वो घी दूध है। दूसरा दृष्टांत दिए गन्ने का। कहे जिस प्रकार से मिठाई में शक्कर डालने से कितना सुंदर मिठाई बनता है, क्यों कहे चीनी डालने से इतना बढ़िया मिठाई होता, आज चीनी निकला कहां से? कहे गन्ना से। अब क्यों कहे कि हम गन्ना के रस डाल के बेसन में, अब बेसन के बढ़िया लड्डू बना लें, स्वाद अच्छा आएगा? नहीं आएगा। सरकारियों ने कहा जो काम चीनी कर सकता है वो गन्ना नहीं कर सकता है, वैसे ही भागवत चीनी है और जो गन्ना ये अन्य पुराण है। तीसरा दृष्टांत दिए उन्होंने वृक्ष का। बोले कोई कहे कि आम का वृक्ष है ना सामने,
आम कितना मीठा होता है, सब मुंह में डालल के बार बार डालल निकालल चूसल फेंक देला, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि आम का फल इतना मीठा है, तो आम का फल आम के जड़ से ही निकला है। जड़ तना पत्ता आम लकड़ी चबाई होकर और पत्ता चूसी तो उमर कितना स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। सरकारियों ने कहा जो काम बेटा कर सकता है वो कंफर्म नहीं है कि वो काम बाप भी कर सकता है। बोले जो भागवत है यह समस्त शास्त्रों का पक्का हुआ फल है, और जो अन्य पुराण है यह आम की वृक्ष है। इसलिए आप भागवत जी की कथा को आप सुनिए। नारद जी को जब बलल बातों से समझाए, नारद जी हाथ जोड़ लिए, कहे भाग्योदयेन बहुजन जन्म समर्जितेना सदसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा नाशमो विषाय तदारये तविवेका। महाराज भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। चलिए तो फिर हम लोग चल करके भागवत जी की कथा को श्रवण किया जाए। बोले वृंदावन चलते हैं। सत कुमार ने कहा नहीं। बोले तब कहाँ होगा? ये बद्रिकाश्रम हो जाए। बोले बद्रिकाश्रम में ठीक नहीं है। बोले क्यों नहीं है? वो तो तपोभूमि है। बोले कथा के लिए मुख्य श्रोता चाहिए, मैंने सुने वाला लोग, जितना सुने वाला लोग उतने आनंद आवाला। सनत कुमारों ने कहा यहाँ पे बद्रिकाश्रम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पहली बात कोई आता नहीं है। आज में हेलीकॉप्टर हो गए, पहले सब लोग बद्रिकाश्रम पैदल जाते थे। और गुरुजी बताते थे कि पहले जब घर के लोग अपने माई जाना के बद्रिकाश्रम से विदा करना तो लोग ऐसे विदा करते थे कि मानो इनकी अब अंतिम विदाई हो। और उनके जाने के बाद में गांव में कुछ चना भिगा करके कुछ दिन चना बांटते थे कि वो जहाँ रहे सकुशल रहे। तो कितने लोग बद्रिकाश्रम जाते जाते रास्ते में ही शरीर समाप्त हो जाता था। कोई कोई जो पहुंच भी जाता था वह गुफा में घुस करके तप करता था। संतादियों ने कहा यहाँ पे जो गुफा में संत बैठे हैं वह तो बाहर आएंगे नहीं, इसलिए हम लोग चलेंगे हरिद्वार में चलते हैं, गंगा जी के किनारे चलेंगे और वहां पर चल करके भागवत जी की कथा होगी। कह हमारा समझ जो बालक है ज्ञान में जी की पुष्टि के लिए कथा होगी वो तो वृंदावन में है, कथा हरिद्वार में होगी। तो भला इसका फल वहां इतना दूर तक कैसे मिलेगा? बोले मिल जाएगा। अगर आज की भाषा में कहे ना बेटा बाहर होता है ना, अब मामा रहते कहाँ गोरखपुर में है, आप तो पैसे का आवश्यकता पड़ी क्या करेंगे? आपको हाथ में ला के देंगे, तुरंत आपके अकाउंट नंबर डालेंगे और IFSC क्या होता है ना कोड डालेंगे और डाल करके पैसा ट्रांसफर कर देंगे। देने नहीं आते हैं यहाँ पे कहे वैसे ही हे नारद जी आप हाथ में संकल्प लीजिएगा कि भागवत जी का जो फल है यह फल उन ज्ञान वैराग्य को प्राप्ति हो जाए। बोले भैया ठीक है। सब लोग आए, हरिद्वार में आए, वहां पे 4 सुंदर बालू की वेदी बनाई, चारों व्यासपीठ बना, छोटे छोटे चारों संत कुमार लोग व्यासपीठ पे बैठे हैं। यहाँ पे श्री सुखदेव जी लिखते हैं कि वहां पे न हरिद्वार कहे ना ही हरिद्वार कहे क्या बोले गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम का तट है। बोले गंगा द्वार क्यों बोले? बोले क्योंकि और हरिद्वार कहेंगे तो हर मतलब होता है शिव। हो सकता हो कि शिव को पूजने वाले आ हैं, अगर हर और नारायण को पूजने वाले ना आ हैं। अगर हम हरिद्वार कहेंगे हो सकता हो शिव को मानने वाले ना आ हैं, इसलिए ना हरिद्वार और ना ही हरिद्वार उन्होंने लिख दिया क्या? बोले गंगा द्वार। और वहां पे कथा प्रारंभ हुई। जैसे कथा प्रारंभ हुई सबके सब संत मंडली लगी आने, बड़े बड़े ऋषि लोग आए। कौन कौन आया कथा सुनने के लिए? भृगु वशिष्ठ चवनास्य गौतमा मृधा अतिथि देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ चवन गौतम अत्रि अंगिरस पुलस्त्य क्रतु सब लोग आए। जो
संत मंडली जो गृहस्थ में थे वह अपने परिवार को लेकर के आए, जो नहीं आया उनको दुर्वासा से समझा बुझा करके लाए। सब लोग आए महाराज, आकर के बैठे। इतना ही नहीं, श्री सूर्य जी कहते हैं ऋषियों के साथ में वेद भी आए, वेद उपनिषद वृक्ष पर्वत सब आए, सब आकर के बैठे। बोले कैसे बैठे हैं? बोले वेदों का एक तो रूप होता है पुस्तकीय रूप होता है, एक होता है पढ़ने के लिए जिसे मंत्र बोलते हैं ना, और एक उनका मूर्तिमान रूप भी होता है। जैसे गंगा जी है, गंगा जी का एक रूप क्या है? जल के रूप में है। दूसरे रूप में क्या है? शांतनु की पत्नी भीष्म पितामह की माँ। तो क्या उनका बोले मूर्तिमान रूप है। जब जब भगवान का जन्म हुआ है, भगवान जब जब प्रकट हुए हैं, तब तब वेदों ने मूर्तिमान रूप में भगवान की वंदना किया है। यहाँ पे सारे के सारे जो वेद उपनिषद हैं सब मूर्तिमान रूप में आकर के बैठ गए और सब लोग जय शब्द नमः शब्दे शंख शब्द असतैच। कोई संगठन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। महाराज यहाँ पे जो सनकादि ऋषि लोग हैं ये भागवत जी की महात्मा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहे यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। बोले जो इस भागवत जी की महिमा पहली महिमा क्या गाते हैं? कहे यस्य श्रवण, जो इस कथा को सुनता है, मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, उसके हाथ में मानो मुक्ति बैठी हुई है। जो इसको सुनेगा उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस भागवत को हमेशा सुनो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्येता समासरे। बोले इस कथा को हमेशा सुनो। सनकादि ऋषि लोग भागवत जी की महिमा को बताते हैं। कहे न गया न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागतम। जो व्यक्ति न गंगा गया हो, न गया हो, न पुष्कर गया हो, न काशी गया हो, वो अगर सुख शास्त्र कथा या सब फले न सम्मता नहीं था, अगर वह सुख शास्त्र भागवत को सुन लेगा तो सब जगह तीर्थ का फल उसको प्राप्त हो जाता है। और भागवत जी की महिमा इतना ही नहीं, कहे जो इस भागवत जी को सुनता है उसका फल क्या प्राप्त होता है? बोले राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहे राजसु यज्ञ उसको उसका जो फल होता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस भागवत को श्लोकार्थम श्लोक पादम प्रतिदिन भागवत जी के एक श्लोक को पढ़े, आधा श्लोक को पढ़े, उसका कल्याण हो जाता है। व्याख्या करते करते बताते हैं, बोले जो मनुष्य अपने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनता है ना, वह होता क्या है? बोले वो गधे के समान है, वह चांडाल के समान में है। जो व्यक्ति मनुष्य योनि पाकर के भागवत की कथा को नहीं सुना, वह मानो बस अपने माता को जन्म देने के लिए उसका जन्म हुआ है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? सनकादि ऋषि लोग कर रहे हैं। लिखते हैं चांडाल बच्च खरदत्त मतलब गधा तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जब इतना बोले ना, नारद जी मानो मन ही मन विचार किए कि सनकादि लोग भागवत की कथा कर रहे हैं, इसलिए भागवत जी की इतनी बड़ाई बात कर रहे हैं। सनकादि ऋषि समझ गए। इन्होंने कहा सुनो, मैं ही नहीं, जो स्वर्ग लोक में जो देवता है ना, देवता भी कहते हैं धिक्कम तम नरम पशु समम भुवि भार रूपा मेवम वदत दिवि देव समाज मुख्या। देवताओं का समाज उनको गाली देता है, अरे धिक्कम तम नरम पशुमन समानम, अरे वो मनुष्य पशु के समान है जो कथा को नहीं सुनता है। इन सब चीजों को व्याख्या सुंदर गाते हैं। और इतना ही नहीं, अंततोगत्वा इन्होंने कहा, बोले सुनो नारद जी, अरे ये भागवत कोई पोथी नहीं है, इस भागवत में भगवान खुद ही विराजमान है। एकादश स्कंद में वर्णन आता है कि जब भगवान भूलोक को छोड़ करके नाना नहीं समझ आता का, तब कहे नीक लगता किया था बंद होता रहा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीताराम हनुमान 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ पे संकाल ऋषियों ने कहा, बोले सुनिए, जब भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हमारे 8-10 श्रोता बात अब वो मुझे जमाने पर नहीं लगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पे संकादियों ने कहा कहे जब भगवान भूमंडल को छोड़ करके स्वर्ग लोग अब गोलोक धाम जा रहे थे, उद्धव जी आ गए, आकर के हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु आप मत जाइए, आप जाएंगे तो दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। लगे उन्हें उद्धव जी हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु आप मत जाइए, आप जाएंगे हम सब लोग अनाथ हो जाएंगे, हम लोग तब किसके शरण में रहेंगे। श्री उद्धव जी ने कहा अतः सतसुदया कृत्वा भगवत्सल माव्रज, हे भगवत्सल भगवान आप छोड़ के मत जाइए। जब भगवान भगवत्सल नाम सुने ना तो कोई कोई शब्द होता है कि जो व्यक्ति को झकझोर देता है, कुछ कुछ शब्द में बड़ी ठोस होता है महाराज। जब भगवत्सल भगवान का नाम सुने ना भगवान का हृदय गर्वित हो गया। बोले भगवत्सल मतलब क्या है? बोले वत्सल मतलब होता है बछड़ा, और जो बछड़े की माँ जो गौ होती है, जब बछड़े का जन्म होता है ना उसके पूरे शरीर में गंदगी लगी होती है। गाय क्या करती है? गाय अपने जीभ से चाट चाट करके उसके कचड़े को साफ कर निकल भी जाती है। पहले डॉक्टर लोग रहे ना, कुछ कुछ लोग जब फुंसी फोड़ा होकर तब पाइप के द्वारा लोग खींचते थे, और खींच करके नानक समय रहल नानक तो पाइप से खींच करके उस पूरे फुंसी को फिर उसको थूक देते थे। लेकिन गाय क्या करती है? बोले गाय को गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बछड़े के ऊपर के कचड़े को चाट चाट करके उसको निगल जाती है। भगवान का भी स्वभाव यही है, अपने भक्त के बुराई को निगल जाते हैं। जब उद्धव जी ने भगवत्सल शब्द कहा, भगवान का हृदय द्रवित हो गया, कहे प्रभु मत जाइए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान जैसे ही शरीर को छोड़े, उनके शरीर से एक ज्योति निकली और निकल करके भागवत जी में प्रवेश कर गए। इसलिए लिखा गया है तेन वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। भगवान प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। संत कुमार भागवत जी की महिमा बता रहे, कई भागवत जी में स्वयं भगवान ही विराजमान है। इसलिए आप इसको प्रेम से श्रवण करिए, कथा सुनना प्रारंभ किए, बस मंगलाचरण किए। उतने ही देर में होता क्या है, जो भक्ति मैया है ज्ञान वैराग को लेकर के यमुना जी के किनारे लेटे हुए थे, अपने दोनों पुत्रों के सहित उस सभा में प्रकट हो गए और प्रकट हुए संत कुमारों के पास में आए। नारद जी कहे तुम ठीक हो गई? बोले भागवत जी की महिमा है, अभी बस मंगलाचरण हुआ है, हमारे दोनों बालक ठीक हो गए हैं। भक्ति मैया गई, कहीं प्रभु हमको भी कहीं स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाऊं? संत कुमारों ने कहा कोई बात नहीं है, आप भगवान के जो भक्त हैं, भक्तों के हृदय में आप जाकर के निवास करिए। क्यों? बोले जहाँ भगवान होते वहीं भक्ति होती है। और भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान वैकुंठ में रहते हैं? नहीं, कहा गया है ना हम वसामि वैकुंठे
योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद ही कहते मैं रहता कहाँ, बोले नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। न योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो रहता कहाँ हूँ, बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। सत कुमारों ने कहा आप जो भगवान के भक्त लोग हैं उनके हृदय में जाइए, जाकर के निवास करिए। यहाँ पे निवास की कुछ समय बीता, संकादी ऋषि लोग कीर्तन गाने लगे, मंगलाचरण किए, कीर्तन गाने लगे। नारद जी महाराज अपनी वीणा को बजाने लगे। जो भक्ति मैया बाहर निकल करके और भगवान का कीर्तन गाने लगी। भक्ति मैया स्वयं ज्ञान वैराग्य के साथ में नाचने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। और कीर्तन क्या हो रहा है, बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नामाने मोरो वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी यह कीर्तन हो रहा है। आइए हम लोग दो पर कीर्तन करें, फिर आगे प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। नामानि गुरु भजन्ति श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री नामानि गुरु भजन्ति हे कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद भक्ति मैया पुनः जाकर के भक्तों के हृदय में निवास की है। यहाँ पे श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले भैया भागवत जी की महिमा तो बड़ी अपरंपार है, ये बताइए कि के विशुद्ध्यन्ते वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितो कोऽपि नवीन मार्ग। तो भैया ये बताइए इस भागवत को साप्ताहिक कथा को सुनने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है। सनकादियों ने कहा, उत्तर दिए, बोले ये मानवाहा पाप कृष्ण सर्वदा। जो मनुष्य अपने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर दुराचार किया हो, मदिरा सेवन किया हो, मांस मच्छर किया हो, वेश्यावृत्ति किया हो, वो व्यक्ति अगर मर जाए और मरने के बाद में भी उसके नाम से अगर कोई भागवत की कथा को सुना दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद के अच्छा ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले हाँ हुआ है। तब श्री सनत कुमार गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अत्र ते कृतयिष्यामि इतिहासा पुरातनवा यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, गांव जैसे कुर्थियां गांव नदी के किनारे गांव था, और उस गांव में एक
दूसरे सूर्य के समान आत्मदेव नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। और पंडित जी जितने सात्विक थे, इनकी ठीक विपरीत इनका श्रीमती जी रहली। इनका स्वभाव क्या था? कहे लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कैसी थी? कहे लोक वार्ता रता क्रूरा। जब सुबह होकर पंडित जी अपन बैग उठावा लेके चले जजमानी करे, और माता जी धुंधली मैया क्या करे? बाहर कुर्सी लेके बैठ जाए और गांव में के 10 मेहरारू के बैठा के और गांव भर के पंचायत सुनत रहले। और बोले बेटा जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। यम तो कृपा करो राम, यम तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, यम तो कृपा करो राम, अब तो करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया 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 करो राम। सीताराम हनुमान 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 सीताराम जय हो। अच्छा हम नहीं कहते भाई, ये न समझिए कि केहू के देख के हम कहते हैं। यहाँ पे है क्या? कह लोक वार्ता रता क्रूरा। स्वभाव क्रूर था, लोक वार्ता पंचायत करतली महाराज। प्राय सो बहुजल्पिका सूर्याचार्य कीर्तिसु कृपया कलह प्रिय। कलह प्रिय नारी थी। कलह प्रिय मने का? कह जबले के उसे झूठा झूठा बोलना हो जाए तब तक ले भोजन दाई पचे। बोले वृंदावन लाल की जय हो। अच्छा देखिए महाराज, अगर आज के समय में जैसा पुरुष है उसके अनुसार अगर उनकी पत्नी भी मिल जाए, चाहे जैसी एक कन्या है उसके अनुसार ही पुरुष भी मिल जाए, ये भगवान के बहुत बड़ा सौभाग्य बा। पत्नी मतलब क्या होता है? बोले पत्नी, पत्नी मतलब क्या? बोले जो पति को पतन के मार्ग पे जाने से बचा उसको पत्नी कहते हैं। लेकिन अब तो पत्नी कम हो गई। अब क्या हो गई? कहीं बीवी। अब बीवी मैंने कहा, एक कवि कहते थे जे दिन भर अपना काम छोड़ के टीवी में घुसल रहे बीवी कहा जाला। अच्छा अब क्या हो गई है? अब हो गई है बेगम। अच्छा बेगम मैंने कहा, बेगम 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 मैंने कहा जे अपने पति के बिना गम के कबू रहे न। अब क्या हो गया? बोले श्रीमती हो गई लोग। श्रीमती मैंने कहा, बोले जे अपने पति के मति के बदल रहा है उन्हें के श्रीमती कहल जाला। अब हो गई है वाइफ। कहे वाइफ मैंने कहा, कहे वाइफ कहे जे अपने पति के पैसा के वाइपर के तरह साफ कर दे उन्हें की वाइफ कहल जाला। बोले बेटा फिर लाल के जय हो। आज के समय की बात है। यहाँ पे सेम जो वर्तमान में जो कंडीशन है, यही कंडीशन किसकी थी? धुंधली मैया के थे। जो बाबा थे, बाबा
के पास में धन बहुत था, सब कुछ संपन्न थे, लेकिन बस एक चीज की कमी थी, इनके घर पे कोई संतान नहीं था। बाबा ने विचार किया हो सकता हो कि जजमानी में कुछ अन्याय के धन आ गए लोग, अन्याय के धन आ गए हो, एक कारण से संतान नहीं होता, तो उन्होंने अपने आधे धन का दान कर दिया। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, धनार्थ धर्म मार्गेणा ताभ्यानीतत्ताभ्यच, अपने धन का दान कर दिया, लेकिन फिर भी न पुत्रो ना पिवा पुत्री, कोई भी संतान नहीं हुआ। बाबा थोड़े समय में चिंतित रहते थे। बाबा गांव में गए पूजन पाठ कराने के लिए। एक जब सत्यनारायण कथा हुई, वहां पे जब जजमान कथा सुन लिए, जजमान लोग आए, आके पंडित जी को प्रणाम किए। पंडित जी से मुख से आशीर्वाद निकला, कल्याण हो, चिरंजीव हो, पुत्रवती हो। और जैसे इतना कहा, जो जजमान की पत्नी देख के हंस पड़े। बोले हंसी क्यों? मैंने हंसने वाली क्या बात है? बोले नहीं महाराज छोड़ दीजिए। बोले नहीं बताओ। बोले महाराज बताएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। बोले नहीं मानेंगे, बताओ। बोले महाराज अगर आपके आशीर्वाद में इतना ही फल होता तो पहले आपको संतान न होते। अब महाराज यह बात ब्राह्मण के कानों में घुस गई। आज के बाद से विप्र जब भी किसी को आशीर्वाद देते थे ना, उस स्त्री की बात इनके कानों में गूंजने लगते थे। पुत्र के लिए व्याकुल होगा महाराज। एक बार भूपति मन माही भये गलानि मोरे सुतनाही। जैसे दशरथ जी महाराज पुत्र के लिए व्याकुल हुए थे, आज ऐसे ही आत्मदेव जी महाराज पुत्र के लिए व्याकुल हो गए। सोचे कौन सा कर्म कर, बोले मेरी लाल की जय हो। श्री आत्मदेव बाबा ने कई शास्त्रों में अध्ययन किया था कि अगर घर पे अगर गाय पाल लिया जाए तो घर में संतति की वृद्धि होती है। गाय को लेकर के आए गौ सेवा करने के लिए। इनका जो पड़ोसी था, पड़ोसी ने देखा रे ब्राह्मण गाय लेके आया है, लगता आज कोनो विशेष फल बांटा गाय ले लेके। पड़ोसी भी गाय को ला करके और गौ सेवा करने लगा। कुछ समय बीता, इन्होंने कहीं पढ़ा कि आम का वृक्ष लगाने से, फलदार वृक्ष लगाने से घर में संतति की प्राप्ति होती है। आम का वृक्ष लगाया, आम का वृक्ष हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन कोई फल नहीं हुआ। पड़ोसी के यहाँ पे आम के वृक्ष में फल लग गए, जो गाय थी, गाय का बछड़ा हो गया, लेकिन आत्मदेव जी के यहाँ पे नहीं हुआ। अब महाराज आत्मदेव जी बिल्कुल पुत्र के लिए व्याकुल हो गए और आज सोचे कि मैं घर को छोड़ के जाऊंगा और जाकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। वन में गए, एक नदी के किनारे बैठ करके रो रहे थे। वहीं से एक संत गुजरे। संत ने विचार किया यह कोई ब्राह्मण है और वन में आकर के रो, लगता है इनको भगवान की प्राप्ति की कामना है। गए, जाकर बोले कथम रोदिशम विप्रा तम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्या स्वयस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण तुम रोते क्यों हो? रोने का कारण क्या है? बोलो। और जैसे इतना बोले ना, आत्मदेव जी पुपक क्यों रो पड़े और रोए, शांत कराए। बोले बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरे यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है, मुझको संतान के लिए मैं रो रहा हूं। महात्मा ने कहा राजन, ब्राह्मण तुम संतान के लिए रो रहे हो? अरे क्या पता संतान से कल्याण होगा ही। अरे जन्म होत आधा हरे, ज्वान भयो धन छीन, और अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी। पता थोड़ी है कि तुम्हारा पुत्र होगा। अरे तुमने राजा अंग का नाम सुना है ना? बहुत समझाया। बोले अंग राजा भी पुत्र के लिए परेशान थे। बाद में एक पुत्र हुआ, कौन? बोले वेद। और वेद इतना नास्तिक निकल गया कि उस वेद के कारण राजा अंग को अपना शरीर त्यागना पड़ा। बोले सगर जी का तुमने नाम सुना है ना? सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, कौन उनका साथ दिया?
सब के सब बालक उनको दुखी करके गए। तो पुत्र में कहीं भी सुख नहीं है। अरे तुम वो सब छोड़ दो और भगवान की भक्ति करो। ब्राह्मण ने कहा महाराज तुम फक्कर बाबा क्या जानो पुत्र का सुख। कहे गृह का दीपक दीप है, जग का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पान। कहे जो घर है गृह का दीपक दीप है, जग का दीपक भान। जग का अंधेरा कैसे दूर होता, बोले भान सूर्य निकलता है। बोले वैसे ही कुल का दीपक पुत्र है, जो कुल है उसका दीपक पुत्र होता है। महाराज अरे आप हमको पुत्र दो। अरे आप क्या जान रहे हैं पुत्र का सुख क्या होता है। जब पुत्र होता है ना, और जब बाबा बाबा कह के बुलाता कितना आनंद आता है। आप क्या जान रहे हैं फक्कर बाबा। जब इन सब बातों को कहे तो महात्मा जी कहे अच्छा रुको रुको मैं तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूँ। चेहरे को देखे बोले सुनो तुम्हारे मस्तिष्क पे जो